मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो सैम है वो चुपचाप चली जाती है मुंबई के लिए। अब उसके आगे जब सैम मुंबई के लिए चली जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। ये बात तो वो नहीं जानती थी, बट वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो प्यार पे तो कभी बिलीव कर नहीं चाहती। दूसरी तरफ जो स्नेहा रहती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसे इतना बुरा फ़ील होता है, इतना बुरा फ़ील होता है कि वो डिसाइड करती है कि मैंने जो डिसीजन लिया है कि आई एम आउट ऑफ हर लाइफ, तो मुझे लाइफ से आउट ही होना चाहिए, मुझे अपनी मूव ऑन होना चाहिए। मुझे अब सैम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से करनी है। दूसरी तरफ जो नेहा रहती है वो अपनी नॉर्मल लाइफ को बिताने की अपनी बहन के साथ बातें करती है, अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही रहती है और नॉर्मल लाइफ करने की कोशिश कर रही रहती है। लेकिन हर पल उसे नेहा, हर पल उसे सैम के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा रहता है। उसकी जेलसी, उसकी किस, उसकी मस्ती मजाक, उसकी फ्लर्टिंग, सब कुछ याद आ जाता है। सैम इस समय बस में रहती है, वो पुणे के लिए मुंबई के लिए निकली रहती है। तो वो बस में भी जब हेडफोन लगा के सॉन्ग सुन रही रहती है तो उसकी आंखों में भी पूरा फ्लैशबैक की तरह सिर्फ ही सिर्फ नेहा और उसके मोमेंट्स आ रहे रहते हैं। सैम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है और वो खुद ही से लड़ रही रहती है कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, बट इसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा रहता है। तभी सैम ये सब चीज़ें फ्लश आउट करने के लिए वो बहुत सारा मूवीज़ देखती है, बहुत कुछ करती है और ऐसे करके वो मुंबई पहुंच जाती है। जब वो मुंबई पहुंच जाती है तब वो अपने फ्लैट पे जाती है और बहुत ज़्यादा उसको ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सर पे इतना भारीपन हो गया उसको करने के लिए ना, हटाने के लिए वो करती है शावर ऑन और एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाने लगती है। ऐसे करके उसकी बॉडी में मतलब इतनी ठंडा हो जाता है और कहीं न कहीं उसे थोड़ा ना थोड़ा अफ़ेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो दूसरी तरफ नेहा रहती है वो काफ़ी सैड हो जाती है सैम के जाने के बाद। तो इशिका ये सब चीज़ें बहुत देख रही रहती है। इशिका और नेहा के बीच में एज डिफरेंस तो रहता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, दोनों बहुत अच्छी बहनें रहती है। तभी जब टेरेस पे जाकर नेहा बैठी रहती है तभी इशिका आकर नेहा से पूछती है, दी एक बात पूछूं? तो वो बोलती है, पूछो। आप इतनी अपसेट क्यों हो गए हो जब से सैम गई हैं? तो नेहा बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ नहीं है। क्या आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है? तो कहती है, नहीं, अगर मेरी वजह से हुई है तो आई एम रियली सॉरी। तभी वो बोलती है, तुम्हारी वजह से क्या नेहा? तो कहती है कि वो पूरा रात का इंसिडेंट बताती कि कैसे प्रतीक उसके किस करने वाला था और कैसे जो सैम ने उसे बचाया। तो ये सुनती है तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि तुम्हें मैंने मना किया था। तो कहती है, हाँ, एक्चुअली टीम सैम जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे रियली में बहुत पसंद है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हो, आप प्यार करती हो ना उनसे। नेहा जब ये बात सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो इशिका की तरफ देख के बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें किसने कहा? तो कहती है, दीदी दिखता है आपकी आंखों में, सैम भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट पता नहीं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम जब तुम्हारे आपके और बीच में जो रात को कन्वर्सेशन हुई थी, मैं एक्चुअली रूम में सैम दीदी को थैंक यू बोलने आ रही थी, तभी मैंने आपके और उनकी कन्वर्सेशन सुन ली। आई एम सॉरी, ये बहुत गलत बात है कि मुझे आपकी प्राइवेट टॉक्स नहीं सुननी चाहिए थी, मैंने सुन ली। एंड शी लव्स यू, आई नो दैट, द वे शी फ्लर्टेड विथ यू, द वे शी इज़, शी रियली लव्स यू। नेहा बोलती है, क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है? क्या फ़ायदा यार। इशिका, मुझे ना लाइफ में ना फर्स्ट टाइम प्यार हुआ, वो भी एक ऐसे इंसान से जो लड़की है। मैं ये जब मुझे पता चला तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि एक्सेप्ट करना, बट फिर भी मैंने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी
और मैंने बहुत कोशिश करी यार कि मैं उससे प्यार ना करूं, बट जिस तरीके से वो मेरे पास आती है, जिस तरीके से वो मेरे साथ फ्लर्ट करती है, मुझे हो गया है इशिका। मैंने बहुत कोशिश करी। और जब वो यहाँ मुझसे पुणे मिलने आई थी ना, आई थॉट कि शी इज़ इन लव विद मी, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी इशिका कहती है कि दी आप पहले रोना बंद करो, रोने से क्या होगा, पता है लाइफ में ना अपनी मोहब्बत आसानी से मिलती नहीं है, उसे पाना पड़ता है। देखो सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, वो आपसे प्यार करती हैं। सेकंड वर्स्ट पार्ट ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। हम्म। तो अब हमें उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करानी पड़ेगी। आपके एफर्ट्स होने चाहिए उस पर। आपने तो बस बोल दिया कि आई एम आउट ऑफ योर लाइफ। देखो अगर आप आउट हो गई उनकी लाइफ से तो पूरी तरीके से खो दोगी उनको, पर अगर आप उनके साथ रही तो धीरे धीरे आप मना लोगी, मुझे पता है। आपको ऐसे उनसे दूर नहीं होना चाहिए। तभी इशिका की बात नेहा को समझ में आती है, बट वो कहती है कि तो मैं क्या करूं। मैं उसके पास जाती हूँ, उसे बताती हूँ, फीलिंग्स वगैरह करती हूँ। पता है मैंने वो पुनीत के साथ डांस किया, ये सब करके उसे जेलसी फील कराने के लिए। आखिर वो हुई, सब कुछ हुआ, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है यार। तो मैं क्या करूँ। तभी इशिका कहती है आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप एक काम करो, थोड़े दिन के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो, बट ऐसा मत करना कि हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। अगर उनके कॉल्स फ़ोन नहीं आते हैं तो एक बार आप अपने साइड से कर लेना, क्योंकि you love her and you can't lose the person who you love. तभी नेहा उसके सर पे मारती है, बोलती बहुत बड़ी हो गई हो लगता है, मुझे सिखा रही हो। तो कहती हाँ दी, लव के मैटर में तो मैं आपसे बड़ी ही हूँ। तभी नेहा उसकी तरफ घूर के देखती है, बोलती है प्रतीक ने कुछ किया तो नहीं। तो कहती है नहीं, सैम दीदी ने बचा लिया था एंड आई एम रियली सॉरी, आप मुझे पहले से समझा रहे थे चीज़ों के बारे में, मुझे समझ में नहीं आया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तभी दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो घर पे पहुंच जाती है, नहाती है, धोती, पर वो कुछ खाना भूल जाती है और ऐसे करके संडे पूरा निकल जाता है। तभी हमारी सैम जो रहती है, ऐसे संडे बीत जाता है, वो ऑफिस जाती है और ऑफिस में अपनी रेगुलर लाइफ कंटिन्यू करने आती है। सेम नेहा भी अपनी एज अ रेगुलर लाइफ में दोनों बिजी हो जाते हैं। करीब 5-6 दिन बीत जाते हैं और इस ड्यूरेशन में धीरे धीरे सैम की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसने खाना भी छोड़ दिया रहता है, टेंशन ज़्यादा लेने लगती है और उसका बिहेवियर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और ये ऑफिस में सबको दिखने लगता है। रोहन और विक्की ये बोलने लगते हैं कि जो लड़की इतनी कूल और काम रहती है, इसको हो क्या गया है। सब सैम से बात करने की कोशिश करते हैं, बट सैम किसी को कुछ भी नहीं बताती है और वो बिना बताए ऐसे ही चली जाती है। फिर वो जैसे ही एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही रहती है और वो फेंट हो जाती है। फेंट होती है तो उसके कलीग्स उसे जब उठाते हैं तो उसे पता चलता है इसे हाई लेवल का फीवर है और पास उसको जाकर एडमिट करते हैं। वहाँ पर उसे एडमिट किया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। फिर वो जब बुखार वगैरह उसका थोड़ा ठीक होता है तो वो घर आ जाती है, मतलब मेडिसिन वगैरह लेकर। बट वो इतनी अनकॉन्शियस वे में रहती है कि उसका फीवर इतना ज़्यादा हाई हो रहा रहता है कि वो कोई भी चीज़ पे उसका ध्यान ही नहीं रहता। सेम टाइम पे नेहा जो रहती है बहुत दिन तक वेट करती है कि सैम उसे कॉल करेगी वगैरह, नहीं करेगी, बट सैम के साइड से कोई कॉल नहीं आता है। फिर उसे इशिका की बात आती है कि इफ़ यू लूज़ योर लव, तो वो क्या करती है, सबसे पहले उसे मैसेज करती है। सैम यूजुअली नेहा का 1 सेकंड में रिप्लाई करती थी, बट वो उस दिन उसे रिप्लाई नहीं करती है। 1-2 घंटे बीत जाते हैं और नेहा भी अपने काम में लग जाती है। फिर वो जब वापस आती है तो कहती है इसने अभी तक मेरा सीन ही नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई किसी से इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा खफा होने वाली क्या बात है यार। यहाँ पर अब नेहा वरीड हो जाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने प्यार को लूज़ ना कर दिया, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी वो लूज़ करे। तभी वो उसे बहुत सारे कॉल करती है, बट करीब 20 मिस कॉल्स करने के बाद भी वो फ़ोन पिकअप नहीं करती है। नेहा का अब वरीड लेवल
बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उसके ऑफिस में कॉल करती है, उसके कैबिन में। बट उसके कैबिन में कोई फ़ोन पिकअप नहीं करता, तो वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है। तब रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि जो हमारी समीरा है, समीरा शर्मा, पहले वो पूछती है वेयर समीरा शर्मा, आई वांट टू टॉक विथ हर। कहती है मैम मे आई नो योर गुड नेम, तो कहती है नेहा सिंह। तभी वो बोलती है कि समीरा जो है वो एक्चुअल में मैम उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो 2 दिन पहले हमारे ऑफिस में फेंट हो गई थी, तो अभी तक तो वो ऑफिस नहीं आई है, और इस बात हमें और कुछ पता भी नहीं है। ये बात सुन के नेहा बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है, और वो कहती है कि क्या उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी? तो कहती है कि हाँ वो नहीं है हमारे। तो कहती है मैं उसको कॉल कर रही हूँ, वो कॉल पिकअप नहीं कर रही। तो कहती है मे बी मैम उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं कर रही है। एक्चुअली वो हमारे ऑफिस में भी अभी तक उन्होंने कुछ नोटिस नहीं दिया है कि वो कब ज्वाइन कर रही हैं, क्या है। थोड़ा सीरियस मैटर था, ऐसे बोलकर वो फ़ोन रख देती है। नेहा जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। यहाँ से वो घर जाती है, और घर जाकर इशिका को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तभी इशिका उसको बोलती है कि दी आपको एक बार मुंबई जाकर देखना चाहिए। आई मीन शी इज़ नॉट पिकअपिंग कॉल, शी इज़ नॉट वेल, मे बी द समथिंग इज़ सीरियस। तो कहती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। इशिका मुझे डर लग रहा है यार। तो कहती है डरो मत दी, जाओ जाओ, जाकर देखो, हो सकता है कि उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो इसलिए वो आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर रही हूँ। तभी जब इशिका उसे ये मॉरल सपोर्ट देती है तो उसे भी अच्छा लगता है, और वो फटाक से रेडी होती है और रेडी होकर अपने बैग पैक कर लेती है। तभी इशिका की मम्मी, मतलब नेहा की मम्मी आके पूछती है उसे, तो कहती है कि मॉम वो मुझे ऑफिस की मीटिंग की वजह से मुंबई जाना होगा, बस अभी निकल रही हूँ मैं। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा रात बज गए, 10 बज गए हैं यहाँ पर, तुम जाओगी रात के 2 बजे तक पहुँचोगी, और ये टाइम सही नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तभी वो कहती है मॉम मुंबई है वो, वहाँ सेफ रहता है, इतना आप टेंशन मत लो। और तो वो कहती है रात के 2 बजे तुम कहाँ जाओगी? तो कहती है मैं सैम के घर चली जाऊँगी मॉम, डोंट वरी, सैम है ना वहाँ पर, आपको तो पता है। कहती है हाँ मुझे पता है, बट मुझे नहीं भेजना है तुम्हें, तुम मॉर्निंग में जाओ ना, सुबह 5 o'clock को निकलो, तुम पहुंच जाओगी 10 o'clock तक। नहीं नहीं तुम अभी नहीं जा सकती हो। ऐसे करके इसकी और मॉम के हुए। तभी इशिका बोलती है मॉम जाने दो ना यार, काम होगा, मैं तो हूँ ना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, डोंट वरी। तो ऐसे करके ना बहुत कन्विंस करते ही अपनी मॉम को, और वहाँ से के लिए सैम से मिलने के लिए नेहा बहुत वरिड होकर चली जाती है। जैसी वो 5 आवर का ट्रैवल करके वो वहाँ पहुँचती है, और जब वो जाती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो फ्लैट की कीज ही नहीं है। तो वो ना बहुत ज़्यादा पहले तो डोरबेल बजा रही रहती है, बट कोई उठा नहीं रहता है, क्योंकि ना जो सैम रहती है वो घर फ्लैट पे तो रहती है, बट वो अनकॉन्शियस हालत में रहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका रहता है। तभी वो एकदम से देखती है कि डोर मैट के नीचे एक की रखी हुई है, और वो की बस ऐसी ट्राई कर देती है और वो ओपन हो जाता है। तो कहती है ये पागल ही है, चलो छोड़ो। फिर वो अंदर जाती है और बेडरूम की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि सैम बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हालत में है, और वो अपना बैग वैग पटकती है, और जैसी भाग कर उसे टच करती है तो बाप रे उसकी बॉडी इतनी हीट हो रही रहती है कि उसको वो डर जाती है एकदम से पीछे, और कहती है ओ माय गॉड सैम 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 आर यू ओके, और एकदम से करती है, और वो देख के हालत उसकी ख़राब हो जाती है, और वो पहले उसे बिठाती है और वो डॉक्टर्स की मेडिसिन की तरफ देखती है जो रखी रहती है वहाँ पर, और वो देखती है कि उसमें से एक है जो फीवर की मेडिसिन रहती है, मतलब 2-3 मेडिसिन रहती है ऑल द कॉम्बिनेशन, बट वो फीवर की रहती है। तो वो सबसे पहले जाती है, कुछ सूप बनाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये जो मेडिसिन है इससे पहले इसको कुछ खाना पड़ेगा, हैवी मेडिसिन है, और वो सूप बनाती है। ये बहुत अनकॉन्शियस में रहती है सैम, और वो बस आंखें थोड़ी सी खोल के उसको नेहा दिख रही रहती है, बट वो कुछ कर नहीं पा रही रहती, कुछ बोल भी नहीं पा रही रहती, इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब रहती है। तभी वो उसको सूप पिलाने लगती है, और बहुत अच्छे से सूप पिलाती है। पर सूप पिलाने के बाद वो उसको मेडिसिन खिलाती है, तभी वो देखती है कि कुछ असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन का असर तो थोड़ी लेट ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वो क्या करती है, एक पॉट में पानी भर के लाती है, ठंडा एकदम कोल्ड आइस का वाटर, और उसमें पट्टी लगा के उसके सर पे रख रही रहती है।
बट वो ये देखती है इससे भी कुछ असर नहीं हो रहा रहता है, और वो भी खुद ज़्यादा वरिड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा रहता क्या करनी। और रात के 2 बज रहे रहते हैं कि इस समय अगर वो किसी डॉक्टर के पास भी लेकर जाना चाहे तो कोई डॉक्टर भी मिलेगा उसे, नहीं। और वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे वो क्या करती है, कैसे अपने सैम को बचाती है। ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार।